समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। जैनाचार्य हुए हैं तिरुवल्लुवर, उन्होंने बहुत सुंदर काव्य लिखा, कुरल काव्य जिसको नाम दिया गया। उसमें एक उन्होंने वक्तव्य, एक सूत्र दिया। उन्होंने कहा है कि धर्म का प्रभाव और अधर्म का प्रभाव अगर समझना है तो इतना ही प्रभाव समझना कि जिसके मन में धर्म का निवास होता है वो आदमी अपने मारने वालों को भी मारने का भाव नहीं रखता है, और जिस व्यक्ति के दिल से धर्म निकल जाया करता है वो आदमी, वो बाप बेटे की हत्या करने में और बेटा बाप की हत्या करने में भी नहीं हिचकता है। अगर तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में धर्म का निवास है, धर्म का वास है, तो तुम अपने दुश्मन को भी मारने का भाव नहीं लाओगे, दुश्मन के प्रति भी बुरा ख्याल नहीं लाओगे, अपने शत्रु के प्रति भी कोई अशुभ विचार अपने मन में नहीं लाओगे। यह धर्म का प्रभाव हुआ करता है। और जब धर्म मन से निकल जाता है तो भाई भाई के विरोध में अदालत में खड़ा हो जाता है, बाप 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 बेटे के सामने चुरा लेकर के खड़ा हो जाता है, सासू बहू का गला दबाने से पीछे नहीं हिचकती है। यह अधर्म का प्रभाव होता है। इसलिए धर्म को वाणी में ना रखो, धर्म को शरीर में ना रखो, धर्म को अपने जीवन में उतार करके रखो। इस मुल्क में जितने धर्म हैं, सारे धर्मों का मुझे तो एक ही सार समझ में आता है कि आदमी अपने दिल को पवित्र बना करके रखे। वो क्या बोल रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो क्या कर रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो क्या सोच रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो अपने दिल में किस भाव को लेकर के बैठा है यह महत्वपूर्ण है। तो मन की पवित्रता दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, मन की निर्मलता दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। उस धर्म को आप जैन धर्म कह लो, बौद्ध धर्म कह लो, सिख धर्म कह लो, सनातन धर्म कह लो, वैदिक धर्म कह लो, और किसी अन्य धर्म के नाम से कह दो, लेकिन उसका कुल मकसद इतना ही है, आदमी अपने दिल को शुद्ध और पवित्र बनाए। सारे धर्मों का एक ही निचोड़, अपने दिल को, अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र रखो। घड़ी में 3 सुइयां होती है ना, 1 घंटे की, 1 सेकंड की और 1 मिनट की, लेकिन तीनों सुइयों का काम एक ही है, समय बताना। घड़ी में 3 सुइयां जो हुआ करती हैं, उन 3 सुइयों का एक ही काम है, भले ही 1 घंटा की हो, 1 मिनट की हो, 1 सेकंड की हो, लेकिन उन तीनों सुइयों का एक ही काम हुआ करता है, और वो काम है समय बताना, तमाशा ना बनाए। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि चिता जल उठे इससे पहले अपनी चेतना जगा लेना। चिता जलेगी ये तय है, चेतना जगे ना जगे कुछ भी तय नहीं है। जो भी यहां आया है, जो भी यहां पैदा हुआ है, जो भी यहां प्रकट हुआ है, जिसने भी यहां जन्म लिया है, उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। जीवन में एक ही चीज है जो सुनिश्चित है, मृत्यु। आदमी पैदा होने के बाद पढ़ लिख पाए ना पढ़ लिख पाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मरेगा जरूर, ये जरूरी है। पैदा होने के बाद आदमी की शादी विवाह हो ना हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मरेगा जरूर, ये तय है। पैदा होने के बाद आदमी रुपया पैसा कमा पाए ना कमा पाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मरेगा ये तय है। पैदा होने के बाद आदमी किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंच पाए ना पहुंच पाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मरेगा ये तय है। और पैदा होने के बाद आदमी कुछ कर पाए ना कर पाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मरेगा ये तय है। मृत्यु से सुनिश्चित इस दुनिया में, ब्रह्मांड में, जगत में, धरती पर, धराधाम पर, त्रिशराली में, लोक में, लोकाकाश में, पृथ्वी पे, पृथ्वी मंडल पर और कुछ दूसरा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि चिता जल उठे इससे पहले अपनी चेतना को जगा लेना। जीवन में उस समय बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती है जब आदमी की चिता धूं धूं करके जल उठती है और आदमी को ये पता ही नहीं चलता कि वो अब तक जीवित था।
अब तक जिंदा था। वे लोग जो चिता जलने से पहले अपनी चेतना को, अपनी अंतरात्मा को, अपने आप को जगा लिया करते हैं, अपनी चेतना का दिया जला लिया करते हैं, वो इस ब्रह्मांड में मरकर के अमर हो जाया करते हैं। वो ध्रुव तारा की तरह आकाश मंडल पे हमेशा हमेशा के लिए अपनी दिव्यता के साथ चमकते रहते हैं। और वे लोग जो चिता नहीं जल पाते हैं और जिनकी चेतना चल उठती है, खो जाते हैं। इतिहास में खो जाते हैं, इतिहास में समा जाते हैं, इतिहास में उनके नाम का कोई उल्लेख नहीं होता है। उन्हें ढूंढने से उनका कोई पता नहीं चलता है, उन्हें कोई पहचान नहीं पाता, उन्हें कोई जान नहीं पाता है। इसलिए मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि चिता जलने से पहले अपनी चेतना को जरूर जला लेना, तो जीवन में परम धन्यता प्रकट हो जाएगी। एक छोटी सी बात तो याद रखने जैसी है। 100 वर्ष की मनुष्य की जिंदगी है, आधा जीवन सोने में चला गया। 50 साल तो आदमी सोएगा। बच्चा पैदा होता है तो 23 घंटे सोता है, 1 घंटे जागता है, 22 घंटे सोता है, 2 घंटे जागता है। फिर जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 18 घंटे सोता है, 6 घंटे जागता है। फिर और बड़ा हो जाता है 16 घंटे सोता है, 8 घंटे जागता है। जब वो आदमी जवान हो जाता है, जवानी की देहरी पर पांव रखता है, 12 घंटे सोता है, 12 घंटे जागता है। और जब 30 साल की बाद बुढ़ापा लगना शुरू हो जाता है, ध्यान रखना, 30 साल के बाद जीवन का ढलान शुरू हो जाता है। जिस तरह से सूरज जब मध्य में आता है, मध्य आकाश में आता है, तो वहां से उसका पतन शुरू हो जाता है, वहां से उसका अस्त होने की यात्रा शुरू हो जाया करती है। ठीक इसी तरह से लगभग 30 साल की उम्र के बाद आदमी का सूरज ढलान पर आ जाया करता है, फिर सफेद बाल आ जाया करते हैं, फिर आदमी के जीवन में विकृतियां, बीमारियां, परेशानियां बढ़ जाया करती है। वहां से जीवन का ढलान शुरू हो जाता है, यानी कि अब जीवन का सूर्य ढलने लगा, अब उतार पर है, अब जवानी से बुढ़ापे की तरफ यात्रा चल रही है। 12 घंटे सोता है, 12 घंटे जागता है। और जब आदमी पूरी तरह से वृद्ध हो जाता है, जर्जर हो जाता है, बुढ़ापा उसे आकर के घेर लेता है, तो फिर 22 घंटे जागता है और 2 घंटे सोता है। जब वही आदमी बच्चा था, जन्म लिया था, तो 22 घंटे सोता था, 2 घंटे जागता था। और जब वो बुढ़ापे की उम्र में आ जाता है तो 22 घंटे जागता है और केवल 2 घंटे सो पाता है, यानी कि बचपना फिर वहां बुढ़ापे में लौट आता है। वो इतिहास फिर दोहराया जाता है। मैं कह रहा हूं आपसे, 100 साल की उम्र में से 50 साल सोने में चले गए, 20 साल 25 साल पढ़ने लिखने में चले गए, 15 साल व्यापार में, बिजनेस में चले गए, 5-10 साल नहाने में, धोने में, खाने में, उठने में, बैठने में, वस्त्र उतारने में, वस्त्र पहनने में, बात करने में, अपने आप को तैयार करने में, इसमें निकल गए। अब तुम्हारे पास क्या बचा? इस 100 साल की उम्र में तुम्हारे पास अपने लिए क्या बचा? अपने कर्म के करने के लिए क्या बचा? जीवन को कायाकल्प करने के लिए क्या बचा? जीवन की चेतना को जगाने के लिए क्या बचा? याद रखना, कुछ नहीं बचा। इसलिए अलग से कोई वक्त नहीं मिलेगा धर्म ध्यान करने के लिए, जीवन के उद्धार और कल्याण के लिए इसी वक्त में से वक्त निकालना पड़ेगा। जिस तरह से आदमी की जब दुकान खूब चलती है, ग्राहक ज्यादा आते हैं, मौसम होता है, सीजन होता है, बिजनेस का सीजन होता है और ग्राहकी लगी रहती है, ग्राहकों का तांता लगा रहता है, उस वक्त आदमी को न खाने का वक्त मिलता है, न पीने का वक्त मिलता है, क्योंकि ग्राहकों का तांता लगा है। लेकिन इसके बावजूद भी आदमी थोड़ा सा समय निकाल के कुछ ना कुछ खा पी जरूर लिया करता है। ठीक इसी तरह से संसार में आदमी को इतने काम रहते हैं, इतने कर्म रहते हैं कि उसको भजन के लिए, कीर्तन के लिए, जीवन के कायाकल्प के लिए वक्त नहीं निकलता है। लेकिन वक्त निकाल करके थोड़ा सा भजन कर लिया करो, थोड़ा सा कीर्तन कर लिया करो, थोड़ा सा धर्म ध्यान कर लिया करो, थोड़ी सी तपस्या कर लिया करो, थोड़ा सा वैराग्य जी लिया करो, थोड़ी सी साधना कर लिया करो, तो इसी 100 साल की उम्र में से जीवन का कायाकल्प का वक्त भी निकल आएगा। और नहीं किया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मरने के बाद जब हमको परमात्मा के चरणों में पेश किया जाएगा और भगवान तुमसे पूछेगा कि बोल, पृथ्वी लोक पर रहकर के तूने क्या क्या अच्छा काम किया, बता, क्या बताओ? तुम्हारी हालत तो मुल्ला नसरुद्दीन जैसी हो जाएगी।
धोखे से मरा वो स्वर्ग में पहुंच गया, चित्रकेतु के सामने खड़ा किया। चित्रकेतु ने कहा कि तुम यहाँ कैसे आ गए? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा क्यों, क्या मैं स्वर्ग में नहीं रह सकता हूँ? बोले ऐसा कोई बात नहीं है, रह सकते हो, लेकिन तुमने पृथ्वी पर रहकर ऐसे कोई अच्छे काम नहीं किए, पुण्य नहीं किए कि तुमको यहाँ रहने का हक मिले। चित्रकेतु ने कहा इसलिए तुम वापस जाओ, वहीं जाओ जहाँ से आए हो। तुमने पृथ्वी पर रहकर नरक का जीवन जिया है, अपने आस पड़ोस को नरक बना करके जिए हो, पड़ोसियों के साथ तुमने दुर्व्यवहार किया है, पड़ोसी को तुमने दिन में आराम से बैठने नहीं दिया, रात में उसे चैन से सोने नहीं दिया, इसलिए तुम्हें स्वर्ग में रहने का हक नहीं, अधिकार नहीं है। अरे स्वर्ग में रहने का, जहन्नुम में रहने का उसे, जन्नत में रहने का उसे ही अधिकार मिलता है जो अपने पास पड़ोस को स्वर्ग बना करके जिया करता है, जो अपने पड़ोसियों के साथ खुशियां बिखेर करके जिया करता है, जो स्वयं आराम और चैन से जीता है और अपने संगी साथी पड़ोसियों को आराम और चैन से जीने जीता देता है, उसी को स्वर्ग में रहने का हक अधिकार मिलता है। तुमने तो इससे उल्टा किया है, इसलिए नरक में जाना पड़ेगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा नहीं 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 नहीं, मैंने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत पुण्य काम किया। चित्रकेतु ने कहा ये रहा तुम्हारे जीवन का हिसाब किताब, खुद देखो। मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा तो उसमें वाकई में ऐसा कुछ नहीं था कि स्वर्ग में रह सके, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मुझे तो यहाँ रहना है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और 500 के नोट निकाले और चित्रकेतु के सामने फेंक दिए। चित्रकेतु ने कहा ये क्या है? बोले ले लो, ऊपर से लेना है तो ऊपर से ले लो, नीचे से लेना है तो नीचे से ले लो, लेकिन मुझे स्वर्ग में रहने का अधिकार दे दो। चित्रकेतु ने कहा यह स्वर्ग है, यहाँ रिश्वत नहीं चलती। मुल्ला नसरुद्दीन रिश्वत के दम पर स्वर्ग में रहने का अधिकार पाना चाहता था। चित्रकेतु ने कहा यह स्वर्ग है और यहाँ स्वर्ग है, इसलिए यहाँ रिश्वत नहीं चलती है। अरे पृथ्वी लोक की आदतें यहाँ काम नहीं आएंगी। क्यों? कि ये स्वर्ग है और इस स्वर्ग में रिश्वत लेना अन्याय है, पाप है। पृथ्वी पर रिश्वत लेने का अलग अर्थ होता है और स्वर्ग में रिश्वत का अलग अर्थ होता है। पृथ्वी पर रिश्वत का अर्थ होता है अन्याय, अन्याय नहीं, अन्याय, साइड बिजनेस। तुम्हारी पृथ्वी पर रिश्वत का अर्थ अन्याय हो सकता है, लेकिन ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग है, यहाँ रिश्वत का अर्थ अन्याय यानी पाप हुआ करता है, इसलिए यहाँ रिश्वत नहीं चलती। मुल्ला नसरुद्दीन को पहली बार लगा कि ये नोट नहीं है तो महाज एक कागज है। उसने बड़े उदास मन से उठाए, जेब में रखे और कहा कि मुझे कुछ भी करो, आप थोड़े दिन के लिए यहाँ रहने का अधिकार दे दो, आज्ञा दे दो, आदेश दे दो। चित्रकेतु ने कहा ना। बोले नहीं मैं तो यहाँ रहूंगा। चित्रकेतु ने कहा अच्छा तू ही बता, तूने पृथ्वी पे रह के कौन सा अच्छा काम किया? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, याद करता हूँ, बताता हूँ। याद करता रहा। 5 मिनट बाद बोला कि मैंने एक बुढ़िया को एक बार 5 पैसे दिए थे। बोले बुढ़िया को 5 पैसे दिए थे? हाँ। बोले एक बुढ़िया को मैंने 5 पैसे का दान किया था। बोले और क्या किया वहां पर तूने अच्छा काम? बोले कि और सोचता रहा, विचारता रहा और बोले कि ठीक याद आया। बोले क्या याद आया? बोले एक बार एक अंधे व्यक्ति को मैंने 10 में से में तो और भी दिए थे। अच्छा 10वें से और दान दिए थे? बोले हाँ। बोले और क्या किया पुण्य वहां पर रह करके? याद करता रहा। 1 घंटे बाद बोला और तो कुछ याद नहीं आया। तो चित्रकेतु ने कहा ये पकड़ अपने 15 पैसे और जा नरक में, और उसे धक्का मार के नरक भेज दिया। मैं तुमसे भी यही कहूंगा, मैं नहीं चाहता ये दुर्घटना तुम्हारे जीवन में घटे। मैं नहीं चाहता हूं यह दुर्घटना तुम्हारे जीवन में घटे कि जब परमात्मा के सामने तुम पेश किया, क्योंकि मृत्यु का मतलब होता है कि परमात्मा के दर चरणों में अपने जीवन के हिसाब किताब देने का क्षण, अपने जीवन का हिसाब सुनाने का क्षण। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मृत्यु के बाद जब तुम परमात्मा के सामने प्रस्तुत किए जाओ और परमात्मा तुमसे पूछे कि मैंने भगवान का भजन करने के लिए तुम्हें एक जिह्वा दी थी, क्या किया तुमने उस जिह्वा का? मैंने भगवान का रूप निहारने के लिए, जिनेंद्र के दर्शन करने के लिए, रोज मंदिर में जाकर के दर्शन करने के लिए मैंने तुम्हें 2 आंखें दी थी, क्या किया तुमने उन आंखों का? तो क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? और भगवान मत तुमसे पूछेगा कि मैंने हरि की कथा सुनने के लिए, जिनेंद्र की कथा सुनने के लिए, अरे धर्म की कथा सुनने के लिए मैंने तुम्हें 2 कान दिए थे, क्या किया तुमने उन कानों का? तो क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? और परमात्मा तुमसे पूछेगा किसी गिरते हुए आदमी को उठाने के लिए मैंने तुम्हें 2 हाथ दिए थे, किसी जरूरतमंद आदमी की सेवा के लिए मैंने तुम्हें 2 हाथ दिए थे, किसी आदमी के सहयोग के लिए 2 हाथ दिए थे, अरे दान परोपकार के लिए मैंने तुम्हें 2 हाथ दिए थे, क्या किया तुमने उन हाथों का? तो क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? और परमात्मा तुमसे पूछेगा कि मैंने तीर्थ यात्रा के लिए तुझे 2 पैर दिए थे, क्या किया तुमने उन पैरों का? तो क्या जवाब
जवाब होगा तुम्हारे पास। और परमात्मा तुमसे पूछेगा कि अच्छा बुरा का विचार करने के लिए, शुभ अशुभ का विचार करने के लिए, धर्म अधर्म का विचार करने के लिए मैंने तुझे एक स्वस्थ और अच्छा चैतन्य मन दिया था, क्या किया तुमने उस मन का? तो क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? अगर जवाब होगा तो स्वर्ग में रहने का, परमात्मा के साम्राज्य में रहने का अधिकार मिलेगा। और अगर कोई जवाब नहीं होगा तो धक्के मार करके निकाल दिए जाओगे, नरक में पटक दिए जाओगे, अंधेरे गर्त में ढकेल दिया जाओगे। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं ये दुर्घटना तुम्हारे जीवन में घटे। इसलिए कह रहा हूं चिता जलने से पहले अपनी चेतना को जगा लेना। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 098 107 ईमेल ahimsamahakubh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 09810724900।